मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से मैं विनोद कैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ये सोनी का मॉडल नंबर 43W800G। इसमें जो बोर्ड लगा हुआ है ये इसमें सॉफ्टवेयर 800G का है। आप देख सकते हैं ये लोगो कुछ एंड्रॉयड का इस तरह से आके रुक जाता है और ये रीस्टार्ट हो रहा है। सोनी लिखा हुआ आता है, फिर एंड्रॉयड का लोगो घूमता है, फिर बाद में नई तरीके से इनिशियलाइज़ करने के लिए बढ़ता है लेकिन रिस्टार्ट हो जाता है फिर बाद में। आप देख सकते हैं ये बोर्ड में ये फॉल्ट है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो eMMC IC इसमें लगी हुई है, वो सैमसंग की है। इस IC को हम निकाल कर इसमें अभी सॉफ्टवेयर करेंगे। वीडियो लंबी ना हो इसलिए रिबॉलिंग का प्रोसेस यहाँ पर मैं वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। रिबॉलिंग करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिबॉलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब IC को प्रोग्रामर पे रख कर पहले हम चेक कर लेंगे इसकी डिवाइस लाइफ टाइम कैसी है। अभी हमारे पास 43W800 की फाइल बड़ी अपडेट फाइल भी है और उसकी ओरिजिनल फाइल भी है। सबसे पहले हम UEFI बॉक्स एप्लीकेशन ओपन करते हैं। IC को आइडेंटिफाई कर लेंगे। IC आइडेंटिफाई हो चुकी है। अभी हमें चेक करना है इसकी हेल्थ, तो हम हेल्थ चेक कर लेंगे। इसकी हेल्थ बिल्कुल ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी हम स्पेशल टास्क में जाके टोटल क्लीनिंग करेंगे। IC को टोटली क्लीन करने के बाद फिर हम डेटा राइट करेंगे 800F का। PID राइट हो चुकी है। अभी हम दोबारा आइडेंटिफाई करेंगे IC को। अब सभी डेटा को राइट करना स्टार्ट करेंगे। अब IC को हम बोर्ड पर लगा लेते हैं। IC को हमने प्रॉपरली फिट कर लिया है, आप देख सकते हैं। IC को तो हमने फिट कर दिया है। अभी टेस्ट कर लेते हैं। इसमें अभी हमने 800F का सॉफ्टवेयर किया था, क्या ये सही तरीके से काम करता है देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी इसमें यही फॉल्ट है, ये लोगों के आगे नहीं बढ़ता है। सो इसमें अभी हम प्रोसेसर चेंज करेंगे दूसरे बोर्ड की। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। देख सकते हैं ये प्रोसेसर इसमें लगी हुई है। इसकी जगह पे हम अब दूसरे बोर्ड से प्रोसेसर चेंज करके देखेंगे, बिकॉज अभी भी वही हाल है इसमें 0.038। इतनी लो रीडिंग पे प्रोसेसर रिस्टार्ट हो रहा है, ये तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि फॉल्ट है इसमें। 1 वोल्ट कंप्लीट है इसमें। अभी हम प्रोसेसर रिप्लेस करके फिर से इसकी डायोड टेस्ट लेंगे। बहुत ही लो रीडिंग 0.041 0.040। अगर जो ये 0.080 या 0.1 तक होता तो इसमें प्रोसेसर ओके मानी जाती, लेकिन इस समय पे ये रीडिंग के साथ हम ये मान सकते हैं कि प्रोसेसर डिफेक्टिव है। हमने BGA पेस्ट प्रोसेसर के तीनों साइड लगा दिया है। सो BGA मशीन पे परफेक्टली रख दिया है। लेज़र लाइट से चेक कर लेते हैं। ये बॉटम नोज़ल हमारा परफेक्ट है। टॉप नोज़ल को अपनी सही जगह ले आते हैं। ओके, ये ऊपर वाला नोज़ल और नीचे का नोज़ल यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी हम हीटिंग स्टार्ट करेंगे। पॉजिटिव प्रोब को हमने टैग कर दिया है और नेगेटिव प्रोब से चेक कर रहे हैं। यहाँ पर 0.079 बता रहा है। दैट मीन्स अभी हमें ऐसा लगता है कि ये प्रोसेसर को हम यूज़ कर सकते हैं इस बोर्ड में। देर में तैयार हो जाएगा हमारा ये प्रोसेसर निकालने के लिए। हमें वैक्यूम चेक कर लेना है। तब तक वैक्यूम बटन यहाँ पर है, ये प्रेस करने से वैक्यूम आ जाता है इसके अंदर। चेक कर लेंगे पहले वैक्यूम काम कर रहा है कि नहीं। इस पे हमने मार्किंग कर दी है ताकि कंफ्यूजन ना हो, दोबारा से सेम प्रोसेसर ना लगा दे इसके लिए।
तो इसे हम सेफली यहाँ रख देते हैं और इस बोर्ड से प्रोसेसर निकालने की तैयारी करते हैं। इस पर भी BGA पेस्ट लगा दिया है, बोर्ड को रख दिया है, प्रोसेसर निकालने की तैयारी करेंगे। अब सेम टेम्परेचर पे स्टार्ट करेंगे। तो ये मशीन रीस्टार्ट की हमने वापस। पहले हमने डिफेक्टिव प्रोसेसर को निकाला, अब इस प्रोसेसर को निकाल कर चेक करेंगे इस बोर्ड पर, जिसमें से अभी हमने प्रोसेसर निकाल दिया है। अब बजर बज सकता है, तो अभी हम तैयारी कर लेते हैं प्रोसेसर निकालने की। ये है प्रोसेसर जो अभी हम जो हमारा डिफेक्टिव बोर्ड है उसे रिपेयर करने के लिए यूज़ करेंगे। ये है प्रोसेसर जिसकी अभी हम क्लीनिंग करेंगे पहले, फिर बॉल्स बनाएंगे। जो बॉल्स बनाने का प्रोसेस मैं अभी वीडियो में नहीं बताऊंगा, बिकॉज वीडियो लंबी हो जाएगी। ये हमारी प्रोसेसर जो है ये हम अभी लगाने वाले हैं बोर्ड में, और ये वाली प्रोसेसर हमारी 1 वोल्ट लाइन में 45 की डायोड टेस्ट बता रहा था। अभी हम चेक करेंगे इसको यहाँ पे लगाने से पहले, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि इसमें जो 1 वोल्ट की लाइन है वो कहाँ पर है। ये जितने भी टेस्ट पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको बॉल्स वाले एरिया, ये 1 वोल्ट की लाइन है और ये सभी ग्राउंड है। तो हम यहाँ पर भी इसकी भी चेक करेंगे। ये हमारी, हमें लगता है कि ओके हो सकती है, वो तो लगाने के बाद पता चलेगा। और ये वाली में रीस्टार्ट की प्रॉब्लम थी। दोनों की डायोड टेस्ट रीडिंग लेंगे बारी बारी। पहले हमें जो लगता है कि ओके है उसकी डायोड टेस्ट ले लेते हैं। ये डायोड में हमने मीटर को रख दिया है और ये सभी ग्राउंड पॉइंट्स है और ये 1 वोल्ट लाइन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.072 की रीडिंग बता रहा है। इसका मतलब ये माना जा सकता है कि कम से कम ये आईसी उससे बेटर है। अब मैं ये वाली बता देता हूँ जो मुझे डिफेक्टिव लग रही है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये ग्राउंड है और ये 1 वोल्ट की लाइन है। ये बता रहा है 0.044। तो मेरे हिसाब से ये आईसी करीब करीब 1 वोल्ट लाइन से लीकेज है, तो इसे हम हटा देंगे और इसमें फ्रेश रिवॉल्विंग करने के बाद हम आपको बताते हैं। रिवॉल्विंग प्रोसेस मैं यहाँ पर वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, रिवॉल्विंग करने के बाद बताऊँगा। सो रिवॉल्विंग तो हमने कंप्लीट की है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब सिर्फ इतना है कि प्रोसेसर को बोर्ड पर लगाकर चेक करना बाकी है कि इसमें टीवी चालू रहता है या रीस्टार्ट होता है। बोर्ड की सभी बॉल्स एरिया को हमने क्लीन कर लिया है। अभी हम यहाँ पर प्रोसेसर को लगाएंगे कुछ इस प्रकार हिसाब से परफेक्ट लग गई है। अब हमें चेक कर लेना है इसकी डायोड टेस्ट रीडिंग। जो 1 वोल्ट की लाइन में प्रॉब्लम बता रहा था वही लाइन हम टेस्ट करके देख लेते हैं। पॉजिटिव प्रोब मैंने ग्राउंड पे रखा हुआ है और नेगेटिव प्रोब हम यहाँ पर टच कर चेक कर लेते हैं क्या हमारी रीडिंग अब सही है। तो मेरे हिसाब से अभी करीब करीब सही है, लेकिन 0.080 से 0.1 तक की रीडिंग परफेक्ट है। ये जितने टाइम गर्म होती है आईसी उतनी ही इसकी जो डायोड टेस्ट रीडिंग है 1 वोल्ट लाइन की वो घटती जाती है। अभी एट प्रेजेंट इसकी जो डायोड टेस्ट रीडिंग है 0.069 है। सो ऐसा लगता है कि चालू हो जाएगा बोर्ड, लेकिन फिंगर क्रॉस रखते हुए बोर्ड को ऑन करेंगे। अब हम पावर देके चेक कर लेते हैं यहाँ हमारी कंडीशन क्या है। सोनी लिखा हुआ तो आगे, इसका मतलब बोर्ड तो चालू हो गया है। ये प्रोसेसर की जस्ट हमने अभी रिवॉल्विंग की थी और लगाई है। दूसरे बोर्ड से हमने प्रोसेसर निकाली थी। अब चेक कर लेते हैं क्या ये आगे बढ़ता है। यस, आगे तो बढ़ रहा है और सही तरीके से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो एंड्रॉयड का लोगो दिख रहा है घूमते हुए, ये परफेक्ट है। सो पूरा एप्लीकेशन लोड हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं इसकी प्रोग्राम कौन सी है। इसमें एक्चुअली हमने अभी प्रोसेसर चेंज किया है। इसमें 800G का बोर्ड था, इसमें सॉफ्टवेयर हमने 800F का किया हुआ है अभी।
अब चेक कर लेते हैं क्या ये 800F का है अभी इसमें, और उसे चेक करने के लिए हम जाएंगे अभी यहाँ पर सेटिंग में, और जाएंगे यहाँ पर डिवाइस प्रेफरेंस में, इसे ओके करेंगे और अबाउट में जाके चेक करेंगे इसमें सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो आप देख सकते हैं इसमें KDL-43W 800F का सॉफ्टवेयर है। क्योंकि ये दूसरे टीवी से निकाला हुआ है तो हम इसे रीसेट कर देंगे। रीसेट करने के लिए इस बोर्ड का तो हमने रिपेयरिंग कर दिया है। जाने क्यों दिल ये तेरा है मेरे प्यार मेरे इंतजार